ईशा की शादी को और उसे इस शहर में आए हुए अभी 1.5 साल ही हुआ था। ईशा बहुत खुश थी क्योंकि उसके मम्मी पापा पहली बार जो उसके घर आ रहे थे। ईशा ने कई सारी चीजें जैसे कि नए नए फ्लावर पॉट और नए नए अच्छे अच्छे डोर कर्टन्स लाकर ड्राइंग रूम और हॉल में लगा दिए और उनके आराम करने के लिए कमरा भी अपनी मौजूदगी में घर की नौकरानी मीराबाई से साफ करवाया, क्योंकि ईशा को किसी तरह की कोई कमी नहीं चाहिए थी अपने मम्मी पापा के स्वागत में। हम बच्चे अपने मम्मी पापा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मम्मी पापा ने कितनी प्यार से हम दोनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है और मम्मी ने हम दोनों बहनों की परवरिश करने के लिए कई बार अपनी ख्वाहिशों को भी पीछे छोड़ दिया। उनकी हर बात खास है और सबसे खास है उनकी कुकिंग, जबकि ईशा को तो किचन में जाने से परहेज है। असल में ईशा को किचन के कामों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। कभी कभार बड़ी मुश्किल से कुछ बना लेती थी। घर का खाना बनाने वाली मेड सरस्वती के बगैर तो उसका गुजारा हो ही नहीं सकता था। फिर ईशा के मम्मी पापा जैसे ही आते हैं उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था मानो। उसका पति विक्रांत भी हैरान था कि हर बात पर रूठने मनाने का नखरा अब नजर नहीं आ रहा। 2 हफ्तों से खूब चहल पहल मची थी घर में। रोज रात को ईशा अपने मम्मी के हाथों में एक मेन्यू थमा दिया करती थी और पूरा दिन तरह तरह के पकवानों का मजा लिया जाता। फिर एक दिन ईशा ने अपने घर किटी रखी। ईशा के पापा ने एक दिन पहले ही सारे जरूरी सामान का इंतजाम कर दिया था और ईशा की मम्मी घर की मेड सरस्वती के साथ तरह तरह के पकवान करने में बिजी थी। ईशा का पति विक्रांत रोजाना ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसने कई बार अपनी सास लक्ष्मी जी को घुटनों में मालिश करते हुए भी देखा था। ये सब देखकर ईशा के पति विक्रांत को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि बेटी को अपनी मम्मी की तक कोई परवाह नहीं है। कैसी बेटी है। फिर एक दिन जब रात को सब ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे तो विक्रांत अपने कमरे से बिल और पासबुक लेकर आया। फिर ईशा के पापा को देते हुए कहा कि कल जाकर आप ये बिल्स जमा करा दीजिए, पास में ही बैंक है, पासबुक भरवा लाइए। ये सुनते ही ईशा का बीपी एकदम से बढ़ गया। उसने जोर से ऊंची आवाज में कहा, अब पापा ये सब काम करेंगे, आप अपने काम खुद किया करो। इस पर विक्रांत कहता है, घर पर पूरा दिन खाली ही तो बैठे रहते हैं, इतना छोटा सा काम कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या है ईशा। विक्रांत ने सहज भाव से कहा। विक्रांत के ऐसा कहने पर ईशा झट से जवाब देती है कि आप अपने ये सारे काम ऑनलाइन किया करो या खुद से किया करो। पापा ये सारे काम क्यों करें, पापा इन कामों के लिए नहीं आए हैं। ईशा की इस बात पर विक्रांत कहता है, अच्छा ईशा, फिर जो तुम पिछले 2 हफ्तों से कर रही हो उसका क्या। तुम पिछले 2 हफ्तों से मम्मी जी को कंटिन्यूसली किचन में लगाई हुई हो, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या वो तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को तरह तरह के पकवान खिलाने के लिए आई हैं। बेटी होते हुए तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि उनके घुटनों में कितना दर्द रहता है। विक्रांत बोले ही जा रहा था। और हाँ, मेरी माँ के साथ ऐसा बिहेव करने के बारे में सोचना भी नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी वो। ईशा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई। वैसे पता नहीं क्यों विक्रांत ने जो देखा वो ईशा को नजर क्यों नहीं आया। उसने ईशा के मम्मी की तकलीफ को जो महसूस किया, उस तकलीफ का एहसास ईशा को क्यों नहीं हुआ। फिर ईशा की मम्मी लक्ष्मी जी उठकर किचन में जाने लगी तो ईशा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहा, मम्मी जी आप बैठिए, आज मैं आपको कॉफी पिलाऊंगी और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी। फिर उठकर तिरछी नजर से विक्रांत को देखती हुई वहां से चली गई। माय लवली फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।